जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जो आपको टोटके बताते हैं, ग़ज़ाई नुस्खे बताते हैं, डाइट प्लान आपको बताते हैं, डाइट चार्ट आपको एक किस्म का दिया जाता है, या ग़ज़ाई इलाज और ग़ज़ाई नुस्खा और टोटका और ग़ज़ाई तरकीब जो आपको बताई जाती है वो आपके फ़ायदे के लिए। चूँकि हमारी ज़िंदगी का मिशन है कि मुसलमानों का फ़ायदा हो, महंगी दवाइयों से बचें, महंगे महंगे टेस्टों से बचें, और इस तरह के जो कसाब खाने हैं, ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और ऐसे जो कसाब किस्म के मुआलजीन हैं उनके हत्थे चढ़ने से बचें और घर बैठे अपना इलाज करें। तो आपको एक तो चाहिए कि आपने कोई करीबी अच्छे माहिर मुआलिज से कोई हर्बल मेडिसिन लेके आप इलाज कर सकें। अगर ऐसा आपको नहीं मिलता तो आप घर में अपने अमराज का इलाज कर सकते हैं छोटे मोटे, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और हमारे इस पैगाम को आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाया करें, दूसरे मुसलमानों का भी फ़ायदा हो और आपके लिए सदका जारिया बने और हमारे लिए भी सदका जारिया बने, हमें भी उसका अजर व सवाब मिले। तो आज हम आपको बताते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से कि जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा मसला है, शहवत में कमी है, टाइमिंग में कमी है, या मनी बहुत पतली है, मादा मनविया की मिकदार कम है, जरासीम कम है, ये हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। जो शादीशुदा मर्द हजरात हैं, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, दिस पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके बग़ैर इंसान की निजी ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं होती और नामुकम्मल होती है। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम स्टीरॉयड से, केमिकल से, वियाग्रा से और इस तरह की ख़तरनाक किस्म की जो नशावर अद्वियात हैं उनसे बचें। या तो हर्बल मेडिसिन से, अच्छे किसी तबीब से, किसी अच्छे हकीम साहब से अपना इलाज करवाएं। अगर वो इलाज नहीं करवा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह हम आपसे दूर हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो आप घर बैठे अपना इलाज कर लें। उसमें यह है कि आपको एक ऐसी एक हंडिया बताते हैं, एक सब्ज़ी बताते हैं कि आप अगर उसको इस तरीके से पकाएं और इस मिकदार में आप खाएं तो आपका फ़ायदा इसी तरह होगा जैसे आपने कोई अच्छी दवाई और अच्छी माजून खाई है। तो आज ये जो हम आपको बता रहे हैं ये इस मौसम की सब्ज़ी है। कौन सी दो सब्ज़ियाँ हैं? एक बैंगन है जिसको बंजान भी कहते हैं, बैंगन भी कहते हैं। उसमें 2-3 किस्में हैं, बाज़ गोल बैंगन होते हैं और बाज़ लंबूतरे लंबे साइज़ के बैंगन होते हैं। इसी तरह उसके साथ अरवी एक होती है, अरवी जो शकरकंदी की तरह होती है, आलू से छोटी होती है, सफ़ेद रंग की होती है, उसको काटें तो लेसदार है, बारीक उसके ऊपर छिलका होता है। ये अरवी और बैंगन को इकट्ठे मिला के अगर पकाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इसने पहला काम ये करना है कि मादा मनविया पैदा करना है। जो मर्द हजरात जिनकी मनी की मिकदार कम है वो हफ्ते में इसको 3-4 बार खाएं तो बहुत फ़ायदा होगा। अब आपने पकाना किस तरह है, क्या डालना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अरबी बैंगन हफ्ते में 3-4 बार अगर आप खाएं रोटी के साथ तो आपका एक तो मादा मनविया की मिकदार ज़्यादा होगी, यानी ये मुअल्लद मनी है। दूसरे नंबर पर ये मुगल्लज़ मनी है, ये मनी को गाढ़ा भी करते हैं दोनों मिलकर, इनका मोड ऑफ एक्शन ये है। ये खुराक की खुराक है, दवा की दवा है, ग़ज़ा की ग़ज़ा है, और इसका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। तीसरे नंबर पर सबसे अहम चीज़ कि जिन लोगों के अंदर मनी के अंदर जरासीम कम है, या स्पर्म कम है, या स्पर्माटोजिया है, या ओलिगोस्पर्मिया है, या जिन लोगों की औलाद नरीना नहीं है, बेटियां हैं, इससे बल्कि अरबी बैंगन ज़्यादा खाने से जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं। ये भी एक रिसर्च है जदीद। तो आप इसको अरबी बैंगन को हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल करें। गर्मियों में भी आपको मिल जाते हैं, सर्दियों में भी आप खा सकते हैं, दुनिया के हर कोने में आपको ये सब्ज़ी मिल जाएगी। तो आपने सबसे अहम काम ये करना है कि इसके अंदर आपने खुश्क धनिया और ताज़ा धनिया, यानी जिसको कशनीज़ कहते हैं, कशनीज़ खुश्क हो या ताज़ा हो वो आपने नहीं डालना। आपने इसमें क्या डालना है? प्याज, टमाटर, सुरख मिर्च और नमक। और अगर आप रोगन ज़ैतून डाल लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सरसों का तेल ले लें खालिस, वो डाल लें। वो नहीं मिलता तो कोई भी आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। रोगन ज़र जिसको कहते हैं, देसी घी अगर डाल लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन चीज़ों को डाल के आपने पकाना है, और इसी मिकदार में आपने जिस तरह सालन एक कटोरी में लेके खाते हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार आपने खाना है। अगर आप इसमें धनिया डालेंगे तो इसके असरात ख़त्म हो जाएंगे। आपने धनिया, कशनीज़ खुश्क वगैरह या ताज़ा आपने नहीं डालना। पुदीने के चंद पत्ते आप खुशबू के लिए, जायके के लिए आप डाल सकते हैं। हल्दी डालें, वो भी फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें डाल के पकाएं, हफ्ते में 3-4 बार खाएं, और इतनी मिकदार में एक कटोरी भर के खाएं आलू बैंगन की। और आलू बैंगन के अलावा आप इसमें अरबी बैंगन भी डाल सकते हैं, यानी अरबी बैंगन बना लें तो ज़्यादा बेहतर है।
آلو اگر آپ کو مل جائیں تو وہ بھی آپ تھوڑے سے ڈال سکتے ہیں، لیکن آلو پھر تھوڑا سا بادی کی طرف مزاج چلا جاتا ہے۔ اگر آپ آلو بینگن پکائیں گے تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا جتنا عربی بینگن فائدہ مند ہوں گے۔ آلو ڈالنے سے اس کی افادیت تھوڑی سی تبدیل ہوگی لیکن مزاج معتدل ہوگا، اور اس طرح اس کا مغلظ منی ہونا، مولد منی ہونا اور سپرم کا پیدا کرنا وہ کم ہو جائے گا۔ اگر آپ آلو نہیں ڈالتے، صرف عربی اور بینگن ڈال لیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔